एम आई गिविंग MHTCT? यस, आई एम गिविंग MHTCT और मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ. यस, आई वॉजंट गिविंग अभी तक, तो जब तक मेरी कहानी शुरू होती है, बट अब मैं दे रही हूँ. तो मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ MHTCT में. ऑब्वियसली एज अ गुड फ्रेंड, ऑब्वियसली मेरी किसी अच्छी फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी थी, तब जाके मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ. तो और ऑब्वियसली थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा इस वीडियो में, क्योंकि जो मैं बात करने वाली हूँ वो थोड़ा पर्सनल है एंड मैं बहुत रिस्क लेके बात कर रही हूँ. अपनी पर्सनल स्टोरी इंटरनेट पे बताना इज़ वेरी रिस्की एंड आई एम डूइंग दैट फॉर एंटरटेनमेंट. यस, प्योर एंटरटेनमेंट एंड ऑब्वियसली एजुकेशनल वीडियो. आप कुछ लेके जाओगे डेफिनेटली, मेरे ऐप से आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे. आई एम नॉट दैट ज्ञानी पर्सन, बट एटलीस्ट समवेयर लिटिल है मेरे अंदर थोड़ा बहुत. ठीक है, जो भी है. तो उससे पहले नमस्ते, जय श्री कृष्णा. अनलीजन शो इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो. तो जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूँ, आई एम जस्ट अ बिलो एवरेज स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग. यस, मैं मेरा इतना ही डेफिनेशन दूंगी. एंड इफ साइकोलॉजिकली ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक, व्हाई शुड माई कॉन्टेंट बी स्टैटिक? मैं थोड़ा फंबल करती हूँ बट इट्स फाइन. हाँ, जो भी है. तो मैं आपको बता दूँ कि मैं MHTCT दे रही हूँ. मुझे ऐसा लगता था कि ये तो नॉर्मल होगा. अपने जो 10th में 11th-12th में हम जो पढ़ के निकलते हैं महाराष्ट्र बोर्ड से, उसके बाद MHTCT बहुत नॉर्मल होगा, क्योंकि हमें 11th में जेई की वजह से वैसा माइंडसेट बना देते हैं कि MHTCT सो चिंदी एंड ऑल स्टफ. मुझे मेरी औकात समझ गई जब मैंने मेरा पहला मॉक टेस्ट दिया. क्रैकेट का जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तब मुझे समझा कि नहीं, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. तब उसके एनालिसिस आए तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, हमने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया है आज तक. तो MHTCT का, बट एटलीस्ट आई हैड लाइक प्रॉपर मॉक टेस्ट, तो मुझे कोई इससे दिक्कत टाइप्स नहीं हुई अभी तक. तो मैंने अभी तक 2 मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ क्रैकेट के, और क्रैकेट ने मुझे बहुत हेल्प किया. क्योंकि इनका फ्री मेंटरशिप है, उसकी वजह से मैं लिटरली बच गई हूँ. आई एम किडिंग यू नॉट. तो मेंटरशिप की वजह से मैं बच गई. और मेरी एक ये थी, क्या बोलते हैं, सीनियर थी जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था ये. फिर मैंने बोला कि आई एम ऑलरेडी यूजिंग दैट फॉर बिटसैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो मैंने फिर MHTCT के लिए भी ले लिया. तो अभी उसके मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर मेरी थोड़ी सी मुझे औकात समझी, एंड देन आई गॉट इनटू दिस ग्रुप, मेंटरशिप का ग्रुप, एंड इट हेल्प मी अ लॉट, किडिंग यू नॉट. तो मैं और इम्प्रूव करूँगी, और उनकी मेंटरशिप प्रोग्राम ने जो ईजी बना दिया ये चीज़, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूँ. तो क्रैकेट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, जो भी है. तो मैं आपको अगर स्टोरी बताऊँ थोड़ी सी कि कहाँ से ये सब शुरुआत हुई, तो अभी तक तो आई वॉज नॉट गिविंग MHTCT, राइट. बट अब मुझे MHTCT देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ तुम्हारे घर में एक वो आंट होती है ना, जो इंटेलेक्ट होती है, मतलब जो नहीं होती है, बट उन्होंने तुम्हारे पापा के इसमें परसेप्शन बना लिया है कि वो बहुत इंटेलेक्ट है. हाँ, कुछ दिनों पहले वो मेरे घर पे आई थी. उनका बेटा कोई तो महाराष्ट्र के जगह से उसने इंजीनियरिंग की है. तो फिर हमारे घर पे उनको बहुत ऐसे दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनका बेटा कहीं से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के निकला है. ऑब्वियसली देना भी चाहिए, बट मेरे हिसाब से आप उनके कर्मों के हिसाब से उनको जज करना चाहिए ना, उनके बच्चों के कर्मों के हिसाब से नहीं ना. राइट. तो जो भी है, तो वो आई और उन्होंने ज्ञानबाजी करना स्टार्ट किया. ओ, जेई में इतने ही मिले? नहीं भैया, होता है ऐसा, कुछ नहीं बच्चे ऐसे, मतलब वन आप भी कंसोलिंग आंट, राइट. हाँ, वही कर रही थी वो. अब मैं देखो, वो बुआ समाज से है तो उनसे एक्सपेक्ट है क्या करना, बट ठीक है. तो जो भी हुआ, तो कंसोल कर रही थी एक तरफ जेई के लिए, विच वॉज टॉन्ट प्लस कंसोल इन पेरेंट्स के नज़र में, टॉन्ट फॉर मी, लाइक दैट वाला. फिर मैंने उनको छोड़ा कि चलो ठीक है, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से मैं इनको माफ़ करती हूँ करके. बट बात फिर आ गई कि आप और एग्जाम्स क्या दे रहे हो बेटा. तो आई वॉज लाइक कि मैंने सोचा कि इनको झूठ बोल देती हूँ कि अब क्या ही करेगी, अगर नहीं बोलूँगी तो फिर ये मुझे बोलेगी कि मैंने भाई माफ़ी मांगी भगवान, मैं झूठ बोल रही हूँ अभी करके. तो मैंने बोला मैं MHTCT दे रही हूँ, एंड मैं बिटसैट बस अपीयर करके आ जाऊँगी, एंड और भी एग्जाम्स के मैंने नाम लिए. तो शी वॉज लाइक, ओ MHTCT दे रहे हो, आई थिंक उसके डेट्स आ गए हैं करके. मैंने नहीं आए डेट्स, नहीं आए. तो बोलते नहीं आ गए हैं बेटा, देखो ज़रा आ गए हैं शायद. तो उस दिन तो नहीं आए थे. बट वो औरत मुझे सबके सामने मेरा एप्लीकेशन नंबर खुलवाती है, और मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे घर में PC है, तो जो भी है वो सब खुलवाती है. एंड देन मैं चेक करती हूँ, बोलते नहीं डेट्स नहीं आए हैं करके अभी. तो फिर बोलती है कि हाँ बेटा ये एग्ज़ाम तो देना ही. देखो मेरे पापा को फिर बोलती है कि ये एग्ज़ाम तो इसको दिलवाना ही, मेरे बेटे का इससे ही लगा था, इससे ही वो आज इतना बड़ा इंसान है. आपके बेटे के पास स्किल्स थी, प्लीज़ फकिंग स्किल्स थी उसके पास. आप कॉलेज की वजह से मत बोलो, किसी पुणे के प्रेस्टीजियस कॉलेज से पढ़ता है, दैट डजंट मीन कि ही सो. देखो आई रिस्पेक्ट अगेन, बट
देखो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है थोड़ी सी यार, प्लीज़ आप मेरे पूरे जीवन में खो दिए सब कर लोगे, आप मेरे एकदम पर्सनल लाइफ में घुस जाओगे, जो मेरी पर्सनल लाइफ है नहीं कुछ, फिर भी घुस जाओगे, तो छोड़ो, बुआ समाज से क्या ही एक्सपेक्ट करना। तो जो भी है, तो ये सब मेरे जीवन में हुआ, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू गिव MHT CET। तो वो मुझे पूछने भी लगी कि तुम कैसे करोगे, फिर तुमको मैं नंबर दूँ भैया का, वो तुमको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मैंने मेरा गलत नंबर दे दिया। हाँ, मैंने गलत नंबर दे दिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे परेशान करे। अब वो किसी और को लिख रहे होंगे, ओ हाय अंशु को किसी MHT CET रिलेटेड हेल्प चाहिए तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। वाई शुड आई कॉन्टैक्ट यू, जब मेरे पास श्री जैसे दोस्त है, वाई शुड आई कॉन्टैक्ट यू इवन। देखो मैं तुमको श्री के स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। उस बंदी ने मुझे A to Z गाइड कर दिया है। उसने मुझे बताया, श्री मेरी फ्रेंड, इफ़ यू डोंट नो श्री, ओ माई गॉड। तो वो भी एक यूट्यूबर है, JEE यूट्यूबर है। अभी तो JEE खत्म हो चुका है, तो अभी वो शायद बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है मेरी तरह। तो हाँ, कहाँ थी मैं? तो श्री ने मुझे हेल्प की, उसने मुझे चैनल्स बताए, उसने मुझे बताया कि कौन से चैप्टर्स एंड ऑल स्टफ। यू नीड दैट फ्रेंड इन योर लाइफ। एंड सेकेंडली शी टोल्ड मी अबाउट द चैप्टर्स। मैंने खुद से डिस्क्रिमिनेट किए। यस, आपको खुद से डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करके देगा नहीं कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से चैप्टर इज एसेंशियल एंड नॉट, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो हाँ, जो भी है, तो मैं इसका तात्पर्य यही है कि तुम लोग देख लो चैनल्स को, जो भी है, वन शॉट देखो डेफिनेटली, मैं तो बोलूँ वन शॉट लास्ट रिविजन कर लो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने सिर्फ 2 साल के PYQ पकड़े, किडिंग यू नॉट, मैं 2 साल के PYQ पकड़े, जितने उसमें से आएंगे वो करूँगी। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने जितना हेल्प कर सकती थी मैंने किया। बाकी आप ज़रा ये लोगों की ओपिनियन से दूर रहो, पर मुझे तो अब देना ही पड़ेगा, पर ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम, वाई नॉट हैव बैकअप्स। इफ़ अगर इतना एक अच्छे स्टेट में मैं रहती हूँ और वहाँ का एक अच्छा एग्ज़ाम है, तो बैकअप रखना बुरा थोड़ी है। तो इसलिए मैं दे रही हूँ, बस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे डेफिनेटली नहीं रहना है यहाँ पर। बट अगेन आई यू नो, मेरा जो घर छोड़ने का थिंकिंग था, अगर मुझे आप बहुत प्यारे से देख रहे हो तो आप समझते होंगे कि मुझे घर छोड़ना था। तो घर तो मैं छोड़ सकती हूँ महाराष्ट्र में रह के भी, ये दिमाग मुझे तो पहले नहीं आया, बट मुझे अब आ रहा है, ठीक है। तो मैं घर ज़रूर छोड़ूंगी, शायद महाराष्ट्र में रह के। देखते हैं भगवान मेरे लिए क्या ये कर रहे हैं, बट मैं मैनिफेस्ट करूँगी कि जल्द से ये एनवायरनमेंट छोड़ूँ और आपको हॉस्टल PG दिखे, नहीं PG नहीं, हॉस्टल दिखे पीछे मेरे, ये पर्दे ना दिखे। दैट्स इट फॉर टुडे। आप ज़रा हंसते खेलते रहिए, क्योंकि जीवन बड़ी छोटी चीज़ है। अपनी इनोसेंस मत खोइए। ये इनोसेंस वाला चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वाई एम सेइंग दैट। आई गेट टू नो दिस येस्टरडे इटसेल्फ। तो अभी मुझे खुद नया पता चला है, तो मैं खुद उसके बारे में और सोचूंगी। डोंट लूज़ योर इनोसेंस। यस, दैट्स द कोट ऑफ द डे, डोंट लूज़ योर इनोसेंस। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वाई एम सेइंग लाइक दैट। ओके, सो बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ सो मैनी थिंग्स टू गिव यू। अगर आप बहुत लिमिटेड सोचोगे तो वो लिमिटेड भी ना दे पाए। तो इससे अच्छा ज़्यादा ही बड़ा सोचो, शायद तुमको बहुत ज़्यादा ही दे दे। कम सोचोगे तो उससे कम मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो शायद उस लेवल तक पहुँचने की कोशिश करें। यूनिवर्स सब दिला देगा। तुम चाहो तो फकिंग एक्शन तो लो। विजन मोड मत बनाओ, एक्शन मोड बनाओ अपने जीवन का। या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं चलती हूँ, आप भी जाओ, ज़रा पढ़ाई करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर MHT CET। वीडियोज़ आते रहेंगे, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। एंड जो कलेश इस टॉपिक को लेकर चल रहा है मेरे घर पे, उस हिसाब से तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना ही चाहिए। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी आएगा। बाय।